हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एल्काइल एंड एराइल कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। दीज आर द कंपाउंड्स इन विच एल्काइल एंड फिनाइल ग्रुप्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्काइल ग्रुप एंड एराइल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है एल्कली मेटल से एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। These compounds contain metal carbon bond direct and constitute an important class of their organometallic compounds, कार्ब धात्विक यौगिक, जिसमें कि कार्बन और मेटल के बीच बॉन्डिंग होती है। पहले हम स्टडी करते हैं एल्कली मेटल कंपाउंड्स। Organolithium alkyl and aryl compounds are the most covalent, the most stable and the least reactive of the group, whereas those of sodium, potassium, rubidium, cesium are ionic and very reactive. क्यों? क्योंकि इनका साइज़ बढ़ता जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और बहुत रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। एज़ कम्पेयर टू दीज, लिथियम जो है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाता है, जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और रिएक्टिविटी कम होती है। Some methods of preparation of these compounds. First method हम यहाँ देख रहे हैं, direct reaction of the metal with alkyl or aryl halides. Reaction with lithium and alkyl halide या फिर aryl halide हम ले सकते हैं in presence of solvent benzene or ether or cyclohexane. Give rise to lithium alkyl and lithium halide. Second method, exchange reaction. Exchange reaction में lithium aryls are best prepared by metal halogen exchange using normal butyl lithium and aryl iodide. इस तरीके से ये रिएक्शन लिथियम ब्यूटाइल के साथ एराइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव राइज टू लिथियम एराइल एंड ब्यूटाइल आयोडाइड. Organomercury compounds react with excess of alkali metals to yield corresponding compounds. Sodium, potassium, rubidium, cesium compounds are generally prepared by this method. Potassium reacts with mercury aryl or mercury halide, give rise to potassium alkyl or lithium aryl in presence of petrol or benzene. इस तरीके से ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड की रिएक्शन मेटल के साथ, अल्कली मेटल के साथ करा करके हम एल्काइल मेटल और एराइल मेटल प्राप्त करते हैं। थर्ड मेथड, रिएक्शन विद एल्कीन. Sodium reacts with alkene, give rise to disodioalkane like this. Cesium reacts with alkene, give rise to dicesium alkane. इस तरीके से हम कुछ मेथड्स हैं जिससे कि एल्काइल और एराइल यौगिक बनाते हैं। एरोमेटिक समूह वाली एल्कीन लिथियम धातु के साथ योगात्मक क्रिया से पॉलीलिथियम यौगिक बनाती है। इसी तरीके से अनसैचुरेटेड कार्बनिक समूह वाले कार्ब धात्विक यौगिक लिथियम और लिथियम यौगिक के साथ क्रिया करके कार्ब लिथियम बनाते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कार्ब लिथियम यौगिक ज़्यादातर द्रव अथवा कम गलनांक के ठोस होते हैं। ये सभी कार्बनिक विलायकों में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। इनके अणुओं में अल्प ध्रुवता मीन्स पोलैरिटी के कारण विद्युत के ये मंद चालक होते हैं, वीक कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें पोलैरिटी बहुत कम है। वाटर और वायु दोनों के साथ ये बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी कम है और रिएक्टिविटी ज़्यादा है। वायु के साथ क्रिया के दौरान स्वतः ही जल उठते हैं, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है।
जल के साथ तेज़ी से रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन रिलीज़ करते हैं। हाइड्रोकार्बन निकलता है जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है। तो अब इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं हम। ये हेलोजन द्वारा अपघटित होकर हैलाइड बनाते हैं। जैसे कार्ब लिथियम लिया ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, तो ये एल्काइल ब्रोमाइड बनाएंगे और लिथियम ब्रोमाइड। एसिड्स के साथ इसकी रिएक्शन, lithium alkyl reacts with acid give rise to alkane and lithium metal. Next reaction with halogen, lithium alkyl or lithium aryl reaction with chlorine give rise to alkyl chloride and aryl chloride simultaneously. कुछ और रिएक्शन जैसे कि लिथियम एल्काइल रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव राइज टू एसिड एंड अल्कोहल। लिथियम एराइल रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड गिव राइज टू R2CO एंड लिथियम कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से इसकी हम केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। ये अनेक बहुत सारी अभिक्रियाएं जो हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसी भी करते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन देता है। ये क्रियाएं जिनमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सफलतापूर्वक उपयोग नहीं होता, उसमें कार्ब लिथियम की सहायता से भी संपन्न कराई जाती है। क्योंकि कई रिएक्शन जिसमें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं काम में ले सकते, वो कार्ब लिथियम उसमें काम में ले लेते हैं, क्योंकि कार्ब लिथियम कई रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा बिहेव करता है। इसी कारण इन्हें उच्च या उच्चतम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी माना जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एल्काइल हैलाइड से क्रिया कराने पर हाइड्रोकार्बन फ्री होता है। अभी पढ़ी हमने ये रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड से क्रिया कराने पर हाइड्रोकार्बन फ्री हो रहा है। इसी तरीके से एल्काइल हैलाइड के साथ क्रिया करने पर ये हाइड्रोकार्बन फ्री करते हैं। जैसे कि लिथियम एल्काइल ले लिया या लिथियम एराइल ले लिया, इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ, तो इसमें हाइड्रोकार्बन फ्री हो रहा है और लिथियम हैलाइड निकल रहा है। कार्बोनिल यौगिकों के साथ ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के जैसे ही क्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं। इस क्रिया में एल्काइल लिथियम सीमित मात्रा में होना चाहिए, अन्यथा जो हाइड्रोकार्बन है वो मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस जो हैं इसकी सिमिलरिटी दिखाती हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसी। ओलिफिनिक यौगिकों जैसे डाइफिनाइल इथाइलिन के साथ क्रिया करके ये रंगीन आयनिक एडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं। एल्काइल या एराइल लिथियम, लिथियम के हैलाइड, कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ क्रिया करके ये कई तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। एल्काइल या एराइल लिथियम, लिथियम के हैलाइड, कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। टेट्रामिथाइल इथाइलिन डाइमीन एल्काइल लिथियम के साथ एडिशनल प्रोडक्ट बनाता है। एडिशन रिएक्शन होती है, योगात्मक उत्पाद बनता है। बेंजीन की उपस्थिति में ये इथाइलिन से क्रिया करके बहुलक जैसा, बहुलक मीन्स पॉलीमर जैसा यौगिक भी बनाते हैं। एल्काइल लिथियम की उपस्थिति में कॉन्जुगेटेड डाइईन का पॉलीमराइजेशन होकर कृत्रिम रबर बनता है। जैसे एल्काइल लिथियम की उपस्थिति में आइसोप्रीन बहुलीकृत होकर हेवियर रबर या गट्टा पर्चा बनाती है। तो इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी होती हैं, इनकी प्रेजेंस में पॉलीमर बन रहा है, इनकी प्रेजेंस में इनके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इसकी ये हुई डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल और एराइल लिथियम। अब इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं हम। सामान्यतः एल्काइल लिथियम अणु संगुणित अवस्था में रहता है। इसकी जो संरचना होती है वह टेट्राहेड्रल होती है। लिथियम ट्राइमिथाइल
tetrahedral structure has typical structure in which 4 lithium atoms are situated at the 4 corner of a regular tetrahedron. यहाँ हम इसको देख सकते हैं, रेगुलर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें लिथियम और कार्बन का जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज़ 2.31 एंगस्ट्रॉम, sp3 hybrid orbital of carbon atom to form a 4 center 2 electron molecular orbital. 4 center 2 electron molecular orbital डायग्राम इसमें बनता है इसके स्ट्रक्चर में। एक रेगुलर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें कि 4 लिथियम इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं इन कंपाउंड्स के, इन यौगिकों के एप्लीकेशन पार्ट पर, इनके उपयोग क्या हैं। लिथियम धातु का अधिकांश भाग कार्ब लिथियम बनाने में उपयुक्त होता है। दैट मीन्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके उपयोग इस तरीके से हैं जैसे ब्यूटाइल लिथियम या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को ब्यूटाइलिन के पॉलीमराइजेशन में उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। एल्काइल लिथियम का उपयोग इथाइलिन के बहुलीकरण में भी उत्प्रेरक की तरह यूज़ किया जाता है। ब्यूटाइल लिथियम सल्फोनेटों के निर्माण में प्रयोग में लिया जाता है जो अपमार्जकों के रूप में प्रयुक्त होता है। अति क्रिस्टलीय विनाइल क्लोराइड पॉलीमर का निर्माण ब्यूटाइल लिथियम की उपस्थिति में होता है। ब्यूटाडाइन के पॉलीमराइजेशन में एवं आइसोप्रीन व स्टायरीन के पॉलीमराइजेशन में पेंटामिथाइलिन डाई लिथियम का उपयोग कैटलिस्ट के रूप में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में लिथियम मिथाइल बोरोहाइड्राइड एवं टेट्रामिथाइल लिथियम कैटलिस्ट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं जहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रयोग नहीं हो सकता वहाँ एल्काइल लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि इसकी रिएक्शंस जो हैं, इसका बिहेवियर जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जैसा ही होता है। क्षारीय मृदा धातुओं के एल्काइल व एराइल यौगिकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यौगिक मैग्नीशियम के मिश्रित यौगिक होते हैं जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये सामान्यतः 2 रूप में होते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एंड एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल लिथियम एवं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से अनेकों कार्बनिक यौगिक एवं अनेकों कार्ब धात्विक यौगिक भी बनाए जाते हैं। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाया जाता है? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर। तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मैग्नीशियम के साथ। तो इस तरीके से लिथियम कंपाउंड की जो बिहेवियर है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलता जुलता है। और जहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम में नहीं आ सकता वहाँ हम इसको काम में लेते हैं और इसको हम कई तरह की पॉलीमराइजेशन में, जैसे कि टेट्राविनाइल पॉलीमराइजेशन में है या पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में है या फिर अति क्रिस्टलीय विनाइल क्लोराइड बहुलक बनाना है, वहाँ पर इनको हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ में लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एल्काइल एंड एराइल हैलाइड ऑफ अल्कली मेटल, जिसमें हमने इसका स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स। थैंक यू।